सरकार में लूटा जा रहा है। 4,90,000 लूट गए व्यापारी के। अभी एक बहन का गहना लूट गया, सीसीटीवी के सामने आ गया, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई सुराग नहीं है, चेहरा सामने है, तब भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो व्यापारी तो लूटा जा रहा है, आए दिन लूटा जा रहा है। हम तो कहते हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है व्यापारियों का। सबसे ज्यादा शोषण का शिकार व्यापारी हो रहा है। इस कोरोना काल के बाद तो व्यापारियों की हालत और बिगड़ गई है। व्यापारियों की अर्थव्यवस्था और चौपट हो गई है। दुकानों पे ग्राहक नहीं है, ग्राहक के नाम पे ये जीएसटी विभाग के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी कभी चोर हो सकता है? जो व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता है, देश के जितने संसाधन हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो भी संसाधन है, वो सारे व्यापारियों के दिए हुए टैक्स से ही तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और व्यापारी दुकान पे बैठा हुआ है बगैर ग्राहक के, और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं, शिकार कर लेते हैं, शोषण कर रहे हैं। मार्केट बंद हो जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर में लगातार जीएसटी विभाग की छापेमारी चल रही थी, जिसमें व्यापारियों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी विभाग के छापेमारी से यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भय के माहौल में जी रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है और 16 दिसंबर को बंद का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह बंद का ऐलान क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी का काम ही होता है जांच करना, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर क्या नाम है आपका? श्रवण जायसवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। यह जो शोषण किया जा रहा है वो भय का माहौल बना करके किया जा रहा है। जीएसटी सर्वे छापे के नाम पर यह जो विभाग दहशत का माहौल बनाए हुए है, वह चूँकि व्यापारी जीएसटी के बारे में अभी भी अज्ञानता रखता है, अभी भी उसे पूरी मालूमात नहीं है। जबकि 40 लाख तक का कारोबार करने वाले, जो सालाना 40 लाख तक का कारोबार करने वाले व्यापारी को यह अधिकार है कि वह जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए अन्यथा न कराए, वह व्यापार कर सकता है। लेकिन अभी आपको प्रमाण देंगे कि एक निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारी के यहाँ भी चढ़ गए। शीशे के व्यापारी, छोटे व्यापारी, कपड़े के छोटे व्यापारी, उन व्यापारियों को भी जीएसटी विभाग छापेमारी का शिकार बनाया है। और प्रति व्यक्ति जीएसटी विभाग वहाँ ब्यौरा दे रहा है कि हम लोग इतने लोग आए हैं। जीएसटी विभाग ये भी तो कह सकता कि जीएसटी चोरी जो व्यापारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी तो कार्रवाई हो सकती है, ऐसा सबके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। चोरी कहाँ कर रहा है थोड़ा बताएं, चोरी क्या कर रहा है? तो अगर चोरी, व्यापारी कभी चोर हो सकता है? जो व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता है, देश के जितने संसाधन हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो भी संसाधन है, वो सारे व्यापारियों के दिए हुए टैक्स से ही तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। व्यापारी जिस दिन चोरी करने लगा, देश चल पाएगा? हाँ, ये जरूर है कि व्यापारी अज्ञानता के कारण अपने कागज पत्तर सही नहीं कर पाता है और उसी का शिकार यह जीएसटी विभाग बना रहा है। क्या जीएसटी विभाग जागरूकता अभियान इस तरह नहीं चलाता है? कोई जागरूकता अभियान नहीं है, न व्यापार मंडल को किसी प्रकार की सूचना है कि हम छापेमारी करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं। कोई सूचना नहीं है। धड़धड़ाते हुए दुकान पे चढ़ेंगे और भय का माहौल बना देंगे। दुकानदार
तुरंत भय के माहौल में बना आ जाता है, वह दुकानदार भय के माहौल में शोषण का शिकार बन जाता है। और उस शोषण के खिलाफ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 16 दिसंबर को बंदी बुलाई है। अभी जो सरकार ने हमें 72 घंटे का जो समय दिया है, हम 72 घंटे का समय हमारे लिए नाकाफी है, यह हमारे लिए पर्याप्त समय नहीं है। अभी एक बार जीएसटी विभाग व्यापारियों के साथ बैठ करके वार्ता करे और उन्हें पूरी तरीके से, जब तक व्यापारी ट्रेंड नहीं हो जाता है और खुद आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, जीएसटी कानूनों को लेकर के जानकार नहीं हो जाता है, तब तक सर्वे छापे नहीं होने चाहिए। अच्छा, कोरोना काल के बाद व्यापारियों की क्या हालत सुधरी है? कोरोना काल के बाद तो व्यापारियों की हालत और बिगड़ गई है। व्यापारियों की अर्थव्यवस्था और चौपट हो गई है। दुकानों पे ग्राहक नहीं है, ग्राहक के नाम पे ये जीएसटी विभाग के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, और व्यापारी दुकान पे बैठा हुआ है बगैर ग्राहक के, और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं, शिकार कर लेते हैं, शोषण कर रहे हैं, मार्केट के मार्केट बंद हो जा रहे हैं। अगर आप सत्य हैं, अगर आप सही कह रहे हैं, तो आप दुकान बंद करके क्यों भागते हैं? कोई दूध का धूला है? कोई बता सकता है कि हम दूध के धूले हैं? हम प्रमाणित करते हैं कि हम दूध के धूले, हम व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और अगर हम हट जाएं आज, तो जिस तरीके से लोग आरोप लगाते हैं व्यापारियों के ऊपर, तो क्या देश की संसाधन चल पाएंगे क्या? व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रीढ़ की बोन है। उसको डिस्टर्ब किया गया, उसको भयाक्रांत किया गया, और उसका और किसी सरकार में इस तरह से हुआ था तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्या? और किसी सरकार में इस तरह से चीजें हुई कि जिसमें व्यापारियों का अधिक शोषण हुआ? हम तो कहते हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है व्यापारियों का। सबसे ज्यादा शोषण का शिकार व्यापारी हो रहा है। इस सरकार में लूटा जा रहा है। 4,90,000 लूट गए व्यापारी के। अभी एक बहन का गहना लूट गया, सीसीटीवी के सामने आ गया, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुराग नहीं है, चेहरा सामने है, तब भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो व्यापारी तो लूटा जा रहा है, आए दिन लूटा जा रहा है, न कोई उसकी सुनने वाला है, न उसकी बात कहने वाला है कोई। तो आप देख सकते हैं, जीएसटी छापेमारी के बाद से व्यापारी पूरी तरह से आक्रोशित है। और यहाँ पे अखिल भारतीय उद्योग मंडल द्वारा 16 दिसंबर को जौनपुर बंद कराया जा रहा है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।